हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। फिर से न्यूमोलॉजी स्टडी मटेरियल जो आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ। 4 वीडियो मैं आप लोग को दे चुका हूँ बैक टू बैक। ये 5वां वीडियो है ना, फाउंडेशन ऑफ न्यूमोलॉजी। आप एकदम मैं पीडीएफ के हिसाब से चल रहा हूँ, जो पीडीएफ मैंने आपको भेजा है ना, उसके हिसाब से चल रहा हूँ मैं। अब उसमें जो है नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ नेम नंबर। जो नेम न्यूमोलॉजी की जाती है वो कंपाउंड नंबर, जो लकी कंपाउंड नंबर हम देते हैं वो नेम नंबर्स, और डेट ऑफ बर्थ नंबर। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग समझते हैं कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आएगा नेम न्यूमोलॉजी कर लेगा, इतना आसान नहीं है। तो आज मैं आप लोग को बता दूं, नेम न्यूमोलॉजी जो है 10 पिलर्स के ऊपर बेस है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ का 3 पिलर्स, जिसमें मुलांग जिसको ड्राइवर नंबर बोलते हैं, मसांग जो मंथ नंबर होता है, जिस महीने आप पैदा हुए, जिस दिन आप पैदा हुए, जिस पर आप हैप्पी बर्थडे मनाते हो, आप इस सारे डेट ऑफ बर्थ को जोड़ के जो निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग भाग्यांक, जिसको कि मोस्ट पॉपुलर नंबर कंडक्टर नंबर के नाम से जाना जाता है। ड्राइवर है कंडक्टर, है ना, जिसको कंडक्टर नंबर बोलते हैं भाग्यांक। उसको डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं। ये अरविंद सूजी का कॉपीराइट में पहले बता दूं, लेकिन लोगों के जवाब पे चढ़ गया है, बहुत पॉपुलर हो गया है ड्राइवर कंडक्टर नंबर। इसीलिए डेट ऑफ बर्थ 3 पिलर पे, और जो नेम न्यूमोलॉजी जो मैं बार बार बोलता हूँ कि नाम में ही सब कुछ रखा है, वो 7 पिलर्स पे बेस होता है। आज मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, लेकिन नॉट इन डिटेल। सिर्फ इतना बताऊंगा कि नेम नंबर का और डेट ऑफ बर्थ नंबर का क्या वैल्यू है। इसका फुल एक्सप्लेनेशन जब मैं नेम न्यूमोलॉजी वाला पार्ट बताऊंगा मॉड्यूल 1 के अंदर, तब फुल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा इसको डिटेल में कि इसका मतलब क्या होता है और इन सब चीज़ों की वैल्यू क्या होती है जीवन में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि नेम न्यूमोलॉजी करना इतना आसान नहीं है, सबके बस की बात नहीं है ना। यूट्यूब पे जो वीडियो आप देखते हो वो दवाई दुकान में रखे हुए दवाइयों की तरह है ना, जिसको बिना क्वालिफाइड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं खा सकते। ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट। इसलिए नेम न्यूमोलॉजी के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, जो हम लोगों ने किया है आज तक, है ना। सिर्फ पढ़ाई है 24 साल में, उसके बाद जितना प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन दिया है 24 साल में, 50,000 से ज़्यादा लोगों को सारा प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन राधे राधे की कृपा से एकदम 100% सही है। सारा प्रेडिक्शन सही है। जैसा कि आप जानते हैं मैं यूट्यूब का पहला न्यूमोलॉजिस्ट हो गया हूँ। 111 प्रेडिक्शन सही हो चुका है 10 महीने के अंदर, 10 मंथ्स के अंदर, 10 साल नहीं, है ना। इस बात को याद रखना, 100% राधे राधे की कृपा। इसलिए मैं जो भी आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन न्यूमोलॉजी कोर्स में एडमिशन करवाइए अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव नेबर्स का, या तो पेड कंसल्टेंसी लेकर न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराइए, कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। आप चलिए बताते हैं, रस में नहीं बताएं, क्या स्टडी मटेरियल है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। नेम नंबर 7 पिलर्स पे आज मैं 7 पिलर समझा देता हूँ, फिर जिस्ट में बता दूंगा खाली ये क्या महत्व कर निभाता है आपके जीवन में, इसका क्या वैल्यू इंपॉर्टेंस है। 7 पिलर्स में सबसे पहला है नेम, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम और सर नेम, जिसको लास्ट नेम कहा जाता है, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। वो तीनों मिलाकर टोटल कंपाउंड नंबर जो फर्स्ट नेम है और टोटल नेम, मतलब टोटल नंबर जो, वो दोनों लकी होना चाहिए। मिडिल नेम लकी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सर नेम लकी हो चाहे नहीं हो, लेकिन फर्स्ट नेम और फिर टोटल जो बनेगा फर्स्ट नेम प्लस सेकेंड नेम और थर्ड नेम, मतलब लास्ट नेम को जोड़ के वो फिर टोटल आना चाहिए। वो हो गया फर्स्ट पिलर आपका, ये रहा। फिर सेकेंड पिलर है आपका पर्सनैलिटी नंबर्स। आपके जीवन में आपका पर्सनैलिटी आपके लिए सबसे कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड मतलब होश में रहकर जो पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड और परसेप्शन दूसरों के प्रति, वो पर्सनैलिटी नंबर है। उसके बाद थर्ड पिलर है हार्ट और सोल डिजायर नंबर। मैं फिर ये निकालने बताऊंगा कि आपका हार्ट और सोल डिजायर नंबर आपके क्या कहता है। वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट जो अल्फ़ाबेट लेटर्स है 26, है ना, उसमें वॉल्स मतलब वॉवेल जिसको बोलते हैं आप लोग, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन हिंदी में, और वॉवेल को स्वर कहा जाता है। तो वॉल्स वॉवेल्स का आपके जीवन में क्या महत्व है वो बताएंगे। कार्मिक लेसन का महत्व बताएंगे। फोर्थ पिलर, आपके नाम में जो जो नंबर मिसिंग है उसका क्या वैल्यू है वो बताएंगे। क्योंकि जो लोग हार्ट और सोल डिजायर, हार्ट नाम से क्लियर है ना, इसको हार्ट नहीं बोलिएगा, हार्ट मतलब होता है चोट पहुंचाना, हार्ट मतलब दिल, है ना। फिफ्थ पिलर है हिडन पैशन नंबर। आपके जीवन में ऐसा कौन सा चीज़ें हैं जो हिडन है, जिसको बाहर निकालना है वो देखना है, है ना। और कार्मिक डेट नंबर, पास्ट कर्मों के आधार पर पिछले जन्म में जो आपने कर्म की मतलब अच्छा काम किया बुरा कर, उसके बेस पे जो नंबर मिलता है उसको कार्मिक डेट नंबर बोलते हैं। और पर्सनल ईयर, जो कि 10 ईयर्स का फ्यूचर फोरकास्ट में करता हूँ पर्सनल ईयर के बेस पे, कि हर साल आपका कैसा होगा अगले 10 साल तक, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब ये 7 पिलर्स मिल के क्या बनाता है और ये 3 पिलर्स मिल के क्या बनाता है, ये जो है जिस्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। नेम नंबर और डेट ऑफ बर्थ नंबर का क्यों इतना महत्व है। अब ये जो 3 पिलर्स है ये बनाता है आपके जीवन का शॉर्ट एनालिसिस। गूगल में सर्च मारिएगा, आपको ढेर सारा मिलेगा, वीडियो मिलेगा, ब्लॉगर्स का वेबसाइट मिलेगा, है ना। शॉर्ट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ
वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आपका मूलांक, बर्थ डेट नंबर जिसको ड्राइवर नंबर कहते हैं, आपका मासांक, मंथ नंबर, आपका भाग्यांक, कंडक्टर नंबर, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, आपके ये तीनों नंबर जीवन भर आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट से जूझने के लिए मजबूर करेगा। स्पेशली मूलांक नंबर मतलब ड्राइवर नंबर, ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेस से रिलेटेड है जीवन भर, क्योंकि ये जीवन भर आपके साथ रहेगा जब तक आप जीवित रहोगे। तो आप कभी बलवान रहोगे, कभी कमजोर रहोगे, कभी बलवान और कमजोर। अब बलवान कमजोर क्या करता है, कौन बनाता है आपको? सबसे पहले पैसा, पब्लिक, पावर, ये तीन चीज आपको हमेशा बलवान और कमजोर बनाता है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, है ना। तो अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स जो है मासांक, महीने का नंबर, और आपको भाग्यांक नंबर, ये अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जीवन भर आपको लगा कि भाग्यांक नंबर स्पेशली जो है ये आपको थ्रेट्स देता है। थ्रेट्स मतलब कंपटीटर्स से कैसे लड़ना है, कैसे फाइट करना है, कंपटीटर से अपने आप को कैसे आगे ले जाना है, कंपटीटर से कैसे आगे बढ़ना है। ये थ्रेट्स जीवन में जो है ये आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ाता है। ये बहुत पॉजिटिव फैक्टर है एक्चुअली। तो भाग्यांक नंबर जो कि 40 साल के बाद शुरू होता है, तभी ये थ्रेट्स वाला पार्ट शुरू होता है। और मासांक और भाग्यांक दोनों मिलकर आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है कि आपके जीवन में कौन कौन सा वो अपॉर्चुनिटी आता रहेगा, जाता रहेगा, जिसको कि आपको ग्रैब करना है, अच्छी अपॉर्चुनिटी को, फालतू अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना है। तो ये शॉर्ट एनालिसिस जीवन भर आपके साथ चलता रहेगा। आइए, डेट ऑफ बर्थ नंबर बताता है, 3 पिलर्स बताता है। ये बात आपको पूरे यूट्यूब में लाखों वीडियो देख लीजिए, किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट के फैकल्टी हैं। इसको हम लोगों ने फर्स्ट क्लास से रिलेट कर दिया, और इसके बेस पे मैं जो न्यूमरोलॉजी करता हूँ इसी के बेस पे करता हूँ। जो मेरा है ना टाइप 3 सर्विसेज है, उसमें मैं इसी के बेस पे करता हूँ। पूरा डिटेल एनालिसिस में रिपोर्ट देता हूँ आप लोग को। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिटेल फुल न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट लो तो आपको पूरा जीवन का एनालिसिस मिलेगा, है ना। एनीवे, अब नेम नंबर जो है ये आपका दो चीज़ें हैं जो हम लोग मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं। ट्रांजैक्शन एनालिसिस है, उसको बोलते हैं पहला जोहारी विंडो, जोहारी विंडो, और दूसरा होता है लाइफ पोजीशन। नेम नंबर जो है आपको जीवन भर, जोहारी विंडो का मतलब होता है जोहारी विंडो, ये जो है ना बिहेवियरल साइंटिस्ट है ना, इनका 4 क्वाड्रेंट, जैसे लोसो ग्रेड का 9 ग्रेड होता है, इसमें 4 ग्रेड होता है, जो ये बताता है कि आपके जीवन का ओपन एरिया क्या है, ब्लाइंड एरिया क्या है, डार्क एरिया क्या है, अननोन एरिया क्या है। लाइफ पोजीशन बताता है कि इफ़ आई एम ओके तो यू आर ओके, तो आप कॉन्फिडेंट हो, आई एम ओके यू आर नॉट ओके, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज करके, इस तरह से उसमें भी 4 पोजीशन होता है। तो ये सब जब क्लास में हम ना आओगे, तब जब एडमिशन लेंगे तो उस वक्त आपको बताएंगे। नहीं तो अभी जिस वीडियो में मैं बताऊंगा 11 पिलर्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ तब मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन ये वाला पार्ट सिर्फ क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसको समझाने में कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा। लेकिन और नेक्स्ट वीडियो में जो इसको एक्सप्लेन करेंगे वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये जोहारी विंडो लाइफ पोजीशन जो है, जो आपके जीवन का वो अननोन एरिया, जो आइसबर्ग की तरह है। आइसबर्ग बर्फ का पहाड़ को कहते हैं, जो 10% से दिखता है समंदर में, 90% वो जब समंदर के अंदर रहता है। टाइटैनिक जहाज जो एक्सीडेंट हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि कैप्टन को दिखा ही नहीं, उसको लगा कि ये कुछ है छोटा सा पहाड़ जैसा, लेकिन वो आइसबर्ग था, है ना, वो बर्फ का पहाड़ था जो 90% नीचे फैला होता है, 10% से ऊपर से दिखता है। इससे पहले कि टाइटैनिक का कैप्टन समझता जहाज टकरा गया, रेस्ट इज हिस्ट्री, एवरीबॉडी नोज कि टाइटैनिक के साथ क्या हुआ। तो इंसान का बिहेवियर जो 10% जो आपको दिखता है, मुझे अभी देख के आप जो है ना इंप्रेशन बनाते हो, वो सिर्फ 10% आप जानते हो मेरे बारे में। 90% में क्या हूँ ये नेम नंबर बताता है, क्योंकि नाम में ही सब कुछ रखा है। शेक्सपियर ने कहा था एक बार कि नाम में क्या रखा है, उस वक्त उनको नहीं पता था कि नाम में ही सब कुछ रखा है। नाम जो है भाग्य स्वर्ग का वो 7वां दरवाजा है कि जब आप नेम न्यूमरोलॉजी कराओगे तो आपके लिए वो दरवाज़ा खोला जाएगा, मतलब तभी आपका भाग्य उदय होगा। और ये नेम नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जीवन में जोहारी विंडो वाला के ओपन एरिया, दूसरा आपके बारे में क्या जानता है क्या नहीं जानता है, डार्क एरिया, ब्लाइंड एरिया, अननोन एरिया, लाइफ पोजीशन, अपने जीवन में आप किस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग को अपना इम्प्लीमेंट करते हो अपने जीवन में, ये 5 सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए नेम नंबर 7 पिलर्स पे है। सबको लगता है कि हम नेम न्यूमरोलॉजी करना जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। 95% लोगों को नेम न्यूमरोलॉजी करने नहीं आती है। एनीवे, डेट ऑफ बर्थ में 3 पिलर पे, तो आपको ये समझा दिए कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो नेम नंबर जोहारी विंडो लाइफ पोजीशन पे बेस होता है, और डेट ऑफ बर्थ नंबर शॉर्ट एनालिसिस जो जीवन भर आपके साथ चलता रहता है, क्योंकि जीवन भर आप देखेंगे आपके जीवन में उठापटक जो लगा रहता है, बाधा, ऑब्स्टेकल, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ये शॉर्ट एनालिसिस, जिसको हम लोग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट एनालिसिस कहते हैं। गूगल में सर्च मारिएगा, सब मिल जाएगा आपको। इसे पढ़ने के लिए पढ़ के पहले से रखिए, फिर क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।
अगर वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को उसका सब्सक्राइब करके रखोगे तभी आप देख पाओगे ये, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, फीडबैक देना नहीं भूलिए वीडियो में, कैसा लगा आपको वीडियो, हाँ, अब क्या क्या आप जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी डे।